नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पीजीटी का जो सिलेबस है वो किसी राज्य में मिलता है, किसी राज्य में नहीं मिलता है। और आने वाला अपकमिंग एग्जाम जो है DSSB जो दिल्ली का बोर्ड है उसका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होने वाला है। तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के लिए मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा और ये सिलेबस इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपके सामने शो किया गया है कि आप किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हैं पीजीटी का, तो ये सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हैं तो सारे राज्य इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो स्पेशली उस राज्य के बारे में पढ़नी पड़ेंगी आपको जिस राज्य का पीजीटी आप दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा सिलेबस जो है यही काम करेगा आपके पूरे पीजीटी के एग्जाम में, चाहे आप किसी भी राज्य का किसी भी यूनियन टेरिटरी का एग्जाम दे रहे हों। तो चलिए हम शुरू करते हैं पीजीटी राजनीतिक विज्ञान का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस डिस्कशन। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस एग्जाम को कराने का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या है। तो देखिए इस एग्जाम को कराने का मतलब लक्ष्य होता है कि कैंडिडेट को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो है सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11th और 12th वालों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है टेस्ट कराने का। नॉलेज लेवल जो है आपका मास्टर डिग्री तक का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए आपकी, देखिए कैंडिडेट को जो है एमए तक जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, अवेयरनेस के बारे में बात करें तो कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है पूरे सिलेबस के बारे में अवेयर हो और कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया हो और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट इश्यूज हैं, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारी चीजें उनको पता हो। साथ ही साथ इन सब टॉपिक से संबंधित पेडागोगी की नॉलेज हो और रिसर्च की नॉलेज हो। ठीक है ना, तो ये सारी उम्मीदें की जाती हैं इस एग्जाम को पीजीटी के एग्जाम को कराने के लिए, क्योंकि आपको 11th और 12th क्लास को पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए डिटेल सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा ये। किसी भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हैं उस राज्य के लिए स्पेशली आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस इस तरह से मेंशन है कि सभी का जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ डिटेल सिलेबस पेश किया जा रहा है। तो आप ये अगर सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी राज्य का पीजीटी देने के लिए कैपेबल रहेंगे और उसको क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारी पहली यूनिट आएगी वो होगी पॉलिटिकल थॉट की, राजनीतिक विचारक और फिलोसोफर। ठीक है, इसमें आपको स्टडी करना है कौटिल्य की थ्योरी, स्टडी करनी है स्टेट की, राज्य की जो कौटिल्य का सिद्धांत है वो आपको स्टडी करना है, और शांति पर्व के बारे में आपको अध्ययन करना है। प्लेटो के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको सारी पढ़नी है, जैसे कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एरिस्टोटल के बारे में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज आपको, हर फिलोसोफर की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करनी है। यहाँ सिर्फ नाम मेंशन है उनका, लेकिन उनके अंदर डिटेल में जाके आपको अच्छे से स्टडी करना है, तभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे हम, हॉब्स के बारे में, लॉकी, रूसो, हीगल, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, मार्क्स और माउटंग। ठीक है, ये चाइना के थे माउटंग, उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो ये तो हो गए हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। अब हम आते हैं मॉडर्न इंडियन थिंकर, जिसमें आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है, नेहरू जी के बारे में पढ़ना है, टैगोर के बारे में पढ़ना है, एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ना है, अरविंदो घोष के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, सावरकर के बारे में पढ़ना है, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ अलग से भी टॉपिक हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है सिलेबस के साथ। मिडिवल पॉलिटिकल थॉट में ज़्यादा थॉट्स का विकास नहीं हुआ था, तो जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ आपको देखनी है। और मिडिवल पॉलिटिकल थॉट में जो चर्च और स्टेट की जो रिलेशनशिप होती थी, चर्च में जो पोप हुआ करते थे उनकी जो रिलेशनशिप होती थी वो आपको पढ़ना है। और बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या होता है, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है अच्छे से। दूसरी यूनिट अब हम आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो इसमें आपको अप्रोच डिस्कस करने हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, वो आपको स्टडी करने हैं। 3 प्रकार के अप्रोच होते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, उसकी थ्योरीज पढ़नी है आपको। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और इसका जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपको पढ़ना है। सोवरेनिटी, संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। लिबर्टी मतलब आज़ादी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, उसकी थ्योरीज पढ़नी है। फ्रीडम का इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है। सोशल जस्टिस की थ्योरी पढ़नी है आपको। और जो यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है आपको। मार्जिनलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। पीस और डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरी जो यूनिट है हमारी वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस इनकी पढ़नी है आपको। गवर्नमेंट कैसी होती है, यूनिटरी होती है, फेडरल होती है, पार्लियामेंट्री होती है, प्रेसिडेंशियल होती है, वो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के रेफरेंस में आपको स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री मैन होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट मैन होता है। यूनिटरी एकल जो है सत्ता होती है। फेडरल जिसमें राज्य और केंद्र को जो है संविधान से बराबर पावर दी जाती है, वो फेडरल होता है, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है और लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेचर जहां लॉ बनाए जाते हैं वो आपको स्टडी पढ़ना है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज। सबॉर्डिनेट कोर्ट ये पढ़ना है आपको, और इनकी जो है इंटर रिलेशनशिप पढ़नी है, कंपेयर करना है इनको। जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ना है, और इसी में एक टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि पार्टी सिस्टम क्या होता है इंडिया में, अपोजिशन का रोल क्या होता है विपक्ष पार्टी का, वो पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, दबाव समूह, उनके बारे में पढ़ना है। इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जो इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे या लाने की आवश्यकता है, या कहाँ का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, नौकरशाही के बारे में, टाइप्स पढ़ने हैं, इनके रोल्स पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है आपको, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, इनके बारे में पढ़ना है। चौथी यूनिट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये सेंट्रल लेवल की जो है इंडियन पॉलिटी आपको स्टडी करनी है, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें आपको देश आज़ाद हुआ तो कौन कौन से नेशनल मूवमेंट हुए उनकी स्टडी करनी है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें शामिल है, वो आपको स्टडी करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब हमारा संविधान कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन सी स्टेप्स लिए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिसीजंस आए, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, वो पढ़ना है। प्रीएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, यह ठीक है, जिसे हम समरी कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड रिव्यू, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि
कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कहाँ का रिव्यू किया गया है, और जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं, फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको स्टडी करने हैं। और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो 3 तत्व होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, और जुडिशरी मतलब जो है जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस पढ़ना है किसकी, प्रेसिडेंट का क्या स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका क्या होती है। ठीक है, फ्यूडलिज्म संघवाद के बारे में पढ़ना है, इनकी थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस इंडिया में क्या है वो पढ़नी है, ऑटोनॉमी की डिमांड्स चलती रहती है बहुत से ग्रुप्स के द्वारा, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, उनकी स्टडी करना है, और सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो हाल ही में ट्रेंड्स उभर के आए हैं उनकी आपको स्टडी करनी है अच्छे से। जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, टैक्स कलेक्शन को लेकर बंटवारे के बारे में चलता रहता है कि केंद्र को कितना जाएगा हिस्सा, राज्य को कितना जाएगा, फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना है। जुडिशरी के बारे में पढ़ना है आपको, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल के बारे में पढ़ना है, और जुडिशियल रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरत है, कितनी हुई हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स, वो आपको स्टडी करनी है। 5वीं यूनिट है हमारी डायनामिक्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। जिस तरह से हम 4थी यूनिट में केंद्र की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, 5वीं यूनिट में राज्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सेम है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लोकल कोर्ट होते हैं रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे, वो पढ़ना है आपको। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो राज्य लेवल पे होती हैं उनकी स्टडी, पार्टी सिस्टम की स्टडी, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिलीजन, धर्म, जाति और क्लास पॉलिटिक्स और दलित मूवमेंट जितने हुए हैं राज्यों में वो पढ़ने हैं, और रिलीजियस इशू जो धार्मिक, धर्म को लेके जो वाद विवाद मुद्दे हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 6वीं है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत जब से आज़ाद हुआ है 1947 से लेके अब तक 2020 तक कितने इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, किस तरह से जो है नए राज्य बने, इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी दिक्कतें आई वो आपको समझनी है। सरदार पटेल ने बखूबी इस किरदार को निभाया। ठीक है, तो उन्हें आपको स्टडी करना है। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक पार्टी सत्ता में रहती है, वो आपको स्टडी करना है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट की स्टडी करना है, और इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो आपको स्टडी करना है दूसरे देशों के साथ। इंडिया, भारत के जो है अन्य देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनकी स्टडी करना है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, और जो पॉपुलर मूवमेंट्स उभर के आए थे 1947 से लेके अब तक वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं भारतीय राजनीति में वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, किस तरह से सोशल मीडिया का यूज उभर के आ रहा है कैंपेनिंग में। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप्स का जो समूह है वो उभर के आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना है यहाँ पे। 7वीं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और नई भी है, इसको बड़े अच्छे से आपको समझ के पढ़ना है। इसमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ उसको पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं उनको पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है वो डिटेल में जानना है आपको। ठीक है, और विकासात्मक लोक प्रशासन क्या होता है वो पढ़ना है, और जो प्रशासन में जो हाल ही में जो नए ट्रेंड देखने को मिले हैं वो पढ़ना है, और नवीन लोक प्रशासन क्या होता है वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली साइंटिफिक थ्योरी आती है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एक संस्था के, वो आपको पढ़ना है। खासकर जो है सरकारी कंपनियों के
ध्यान में रखते हुए। लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, एक दूसरे को जो ऑर्डर देते हैं, हायरार्की क्या होती है कि सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, फिर जनरल मैनेजर होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर, मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, ऐसे, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, पावर किसके हाथ में, वो आपको पढ़ना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है, वो डिटेल में स्टडी करना है आपको। और ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट्स इनके क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। और जो है पब्लिक कॉरपोरेशन और बोर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं, रोल क्या होते हैं, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, और कंपनियों में जो रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कंपनी में एम्प्लॉय का प्रमोशन कैसे होता है। मोराल पढ़ना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब वर्कर और कंपनी के मालिक में जो रिलेशनशिप है वो आपको पढ़ना है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के बारे में आपको पढ़ना है, इसके मैक्स वेबर की थ्योरी बहुत खास है, वो आपको स्टडी करनी है। टाइप्स पढ़ने हैं ब्यूरोक्रेसी के, रोल क्या है मैक्स वेबर और इसके क्रिटिक्स क्या है वो पढ़ने हैं। और सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर में रिलेशनशिप क्या होता है, आईएएस आईपीएस और जो मंत्री होते हैं उनमें रिलेशनशिप आपको स्टडी करना है। लीडरशिप है अगला टॉपिक हमारा, तो इसके रोल पढ़ने हैं कि फाइनल डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप का रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन आपको पढ़ना है, जिसमें बजट के बारे में, ऑडिट के बारे में, कंट्रोल ओवर फाइनेंस के बारे में, ठीक है, इंडिया और यूके के रेफरेंस में। गुड गवर्नेंस एक सुशासन क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, जिसके जरिए आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारी मांग सकते हैं आरटीआई फाइल करके, वो क्या होता है। ग्रीवांस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या ग्रीवांस रिड्रेसल होते हैं वो पढ़ना है। ऑम्बुड्समैन क्या होता है, लोकपाल लोकायुक्त दिल्ली में चला था केजरीवाल के टाइम पे आपने देखा था, ये क्या होता है, इनका क्या रोल है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने में ये क्या भूमिका निभा रहे हैं, या जो है इसमें कितना सा जो है इनके आने के बाद जो क्या क्या चीज़ें बदली हैं वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। आठवां है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों के साथ। तो यहाँ पे थ्योरीज हैं, बेसिकली थ्योरी पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, ठीक है। तो आईआर को स्टडी करने के अप्रोचेस क्या हैं, पावर क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पावर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और पावर के जो यूजेस हैं और लिमिटेशंस हैं, कमियां वो क्या होती हैं, परसेप्शन क्या होता है, किसी के प्रति हम परसेप्शन बना लेते हैं ना, ये ऐसा है ये ऐसा है। और फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, राष्ट्र हित क्या होता है, मीनिंग, रोल, रिलेवेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें आर्म्स एंड वॉर्स, जो हथियार हैं और जो युद्ध है उनके बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेचर क्या होता है, इसके कॉजेस कारण क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं युद्ध के, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एथनिक डिस्प्यूट क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर बायोकेमिकल वॉर्स क्या होते हैं, जैसे कि चाइना की वजह से अभी कोरोना फैल गया है, तो न्यूक्लियर बायोकेमिकल वॉर्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। डिटरेंस क्रिएट करना एक दूसरे पर, वो क्या होता है। आर्म्स रेस क्या होती है, हथियारों की रेस क्या होती है। आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट क्या होता है, ठीक है। और अगला टॉपिक है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, विवादों का जो है शांतिपूर्वक निपटारा कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, पीस स्टडीज करनी है आपको, ठीक है। फिर है कोल्ड वार क्या, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है। अलायंसेस जो गठबंधन होता है, नॉन अलाइन मूवमेंट एनएएम इंडिया का था उसके बारे में स्टडी करना है। कोल्ड वार खत्म हुआ उसकी स्टडी करना है। यूएस की हेजेमनी है वर्ल्ड में, वो कैसे बढ़ रही है या घट रही है, हालांकि अभी तो घट ही रही है, यूएस ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, चाइना सोच रहा है कि वो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करके आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ पावर और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की स्टडी करनी है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया का जो है इसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो स्टडी करने हैं। यूके यूएसए के साथ क्या है, बास, युद्ध, सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी कंसर्न्स वो पढ़ना है, जो नए नए पैक्ट साइन हुए हैं, और मीडिएटरी रोल, डिटर्मिनेंट्स एंड कंपल्सन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति भी पढ़नी है, और इसके कितने तत्व होते हैं वो पढ़ने हैं, डिप्लोमेसी पढ़ने हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पढ़ना है, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ना है, और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ कोऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नियो कॉलोनिज्म एंड डिपेंडेंसी, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इंडिया और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करनी है आपको, जिसमें इंडिया की भूमिका है सार्क, आसियान, ओपेक, ओएएस और इंडियन ओशियन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका एवेल्यूएशन क्या क्यों हुआ, ठीक है, वो और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है। सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, आज के समकालीन विश्व में सिक्योरिटी को लेके क्या चीज़ें हैं वो पढ़नी है, और पर्यावरण से संबंधित और प्रकृति के प्राकृतिक रिसोर्सेज से संबंधित जो मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो पढ़ने हैं। नौवा देखिए टॉपिक है, वो कोई खास टॉपिक नहीं है, पर ये है इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसमें जो है पूरे सिलेबस से संबंधित जो भी करंट इशू न्यूज में रहे हैं लगभग पिछले 1 साल के अंदर, वो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो नेशनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो करंट इशू है वो पढ़ने हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजिकल कंसर्न, विजिट्स और एग्रीमेंट, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बाहर जाते हैं, बाहर के इंडिया आते हैं, तो ये विजिट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। आपको सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में स्टडी करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको साथ रख के चलने हैं, जिससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यूनिट फर्स्ट में प्लेटो की स्टडी कर लेते हैं पूरी, तो प्लेटो पर अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये ऐसा आपको पूरे सिलेबस में फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ रिकमेंड भी करूंगा बुक्स, जिनके जरिए आप ये पूरा सिलेबस स्टडी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उसमें बुक्स ज़्यादा है, लेकिन पूरी बुक्स आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आपके सिलेबस का टॉपिक उस बुक में जहां मेंशन है वो टॉपिक ही आपको पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है, नहीं तो घबरा जाए आपकी इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक। तो रिकमेंडेड बुक्स में जो डीडी बसु की आती है भारत का संविधान, वो पढ़ना है आपको, उसमें टॉपिक मिलेंगे आपको संविधान के। एनसीईआरटी की किताबें हैं 11th-12th की, वो पढ़नी है। और जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ले लेने हैं, नेट सेट पीजीटी के कोई गाइड ले लेना है आपको अपने हिसाब से, ठीक है। और कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन आपको फॉलो करना है, जिससे करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इशू चल रहे हैं, वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी जो सेकंड यूनिट है उसके लिए ओपी गुआवा की बुक बहुत बेस्ट मानी जाती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि और भी बुक है, लेकिन ये मैं अब सारी बुक का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे हिसाब से बेस्ट है जिसमें आपका सिलेबस पूरा मिल रहा है ये, वो ओपी गुआवा की बुक है, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो 3rd यूनिट है जेसी जौहरी की बहुत अच्छी किताब आती है। और भारतीय प्रशासन में एसआर महेश्वरी की आती है ये किताब। और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आरसी अग्रवाल की आती है। यहाँ पे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। और जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के लिए भट्टाचार्य की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और लक्ष्मीकांत की भी बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, थोड़ा बल्कि है वो, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आप सीएल बेपर की पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए एनडी अरोरा की किताब पढ़ सकते हैं, और वीआर मेहता की भी किताब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, काफ़ी अच्छी किताब है वो भी, ठीक है। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप सिलेबस को प्रिंट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जल्दी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो इस सिलेबस को हमेशा आपके सामने रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप अपने सामने रखिए, तब आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए जब आप स्टडी करें किसी टॉपिक को, तो अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, जिससे एग्जाम पे जाने से पहले आप उसको रिवाइज कर पाएं अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं इसको यहीं रोकता हूँ, आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।